हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे पढ़ना होगा। ये बड़ा सपना तूने देखा है, इसे हर हाल में तुझे पूरा करना है। तुझे सफलता मिले या ना मिले, तुझे सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना, ये सबसे गलत बात है। इसे तेरा काम है, कोशिश करते रहे, अपनी पढ़ाई में फोकस कर। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये भी एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड व्हिच रीचेस डाउन इन 6 सेकंड। इसका मतलब तुम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, तुम क्या किया, एक पत्थर ऐसे ऊपर फेंके विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू। तुम जब पत्थर को ऊपर फेंके तो पत्थर जाके ऐसे ग्राउंड में हिट किया, कितना सेकंड में, 6 सेकंड में हिट किया। समझ गया। एक पत्थर ऐसे ऊपर मारे, फिर वहां पे खड़ा होके एक पत्थर नीचे मारे विथ दैट वेलोसिटी। मतलब धरो यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड में तो ऊपर मारा, वो आके 6 सेकंड में गिरा, और उस सेम वेलोसिटी में तुम ऐसे ऊपर से नीचे मारा। वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 1.5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। अब क्या बोल रहा है कि सर अगर मैं बॉल को बस ड्रॉप करूं तो कितने टाइम में ग्राउंड में आएगा। समझ गया। अगर तू एक बिल्डिंग में खड़ा है, तो इस मार्कर को क्या किया, ऊपर फेंका। जितने जोर से फेंकेगा ऊपर, उतना जोर से नीचे भी फेंकेगा। अगर ऊपर फेंका यू वेलोसिटी में तो ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, 6 सेकंड ले रहा है। अगर तू ऐसे फेंका विथ दैट स्पीड, देन वो ले रहा है 1.5 सेकंड। अगर तू उसको बस ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर तू बस ड्रॉप किया तो कितने सेकंड के बाद वो ग्राउंड में हिट करेगा। क्वेश्चन क्लियर है। तो इसको सर कैसे करेंगे। सपोज तुम यहाँ पे हो, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम 3 बॉल लेके खड़े हो, 1 2 3। ठीक है। तुम इसको क्या किए, तू यू वेलोसिटी में फेंक दिए, यू वेलोसिटी फेंक दिए, बॉल ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ हिट करेगा। तो बोल रहा है कि सर ये ले रहा है टी इक्वल टू कितना सेकंड, 6 सेकंड। अगर ये टी सेकंड, ये हाइट कितना है सर, ये हाइट है सर h। जी कैसे लगेगा, हमेशा जी हमेशा नीचे। तो ये फास्ट बॉल के, इस बॉल के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर। ये बॉल को, जब मैं बॉल को ऐसे ऊपर ऐसे फेंका, अगर यू ऊपर है, जब मैं क्या लिखूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सबको पता है। यहाँ पे एस कितना है, नीचे, डिस्टेंस नीचे, ये नीचे है। यू कैसे है, ऊपर है। ए कैसे है, नीचे है। उसके बाद तुम कन्वेंशन लेना, एस को कितने लोगे, -h इक्वल टू यू कितना है सर, पता नहीं, यू टी कितना है सर 6 इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6। क्लियर है। ये इक्वेशन पता है ना। यहाँ पे तुम यू वेलोसिटी में फेंके, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, ये डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। अगर यू ऊपर, जी नीचे, एच नीचे, तो इसलिए ये नीचे मतलब इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, तो इक्वेशन रेडी है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, इट इंप्लाइज -h इक्वल टू 6u माइनस 18 जी इक्वेशन 1। क्लियर है। ठीक है। अगर जब तुम इस बॉल को यू वेलोसिटी में फेंके, सेम वेलोसिटी मारेगा ना, जैसे ये बॉल को जैसे ऊपर यू में फेंका था, इसको वैसे यू में ऐसे मारेगा। जब तुम यू में मारेगा इसको, जब यू में मारेगा इस बॉल को, जब यू में मारेगा, जी कैसे सर, जी तो नीचे है, एच कैसे, वो भी नीचे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यू जी सब नीचे होगा सेकंड केस के लिए। तो क्या लिखोगे सर, हमें पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एस भी नीचे, यू भी नीचे, ये भी नीचे, तो सारे नेगेटिव मतलब सारे पॉजिटिव ले लो, सेम डायरेक्शन है, मतलब कुछ भी लिख सकता है। तो क्या लिखोगे, एच इक्वल टू यू टी कितना से 1.5 सेकंड ले रहा है, 1.5 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू 1.5 यू प्लस 1.5 का 2.25, 2.25 बाई 2 इक्वल टू 1.125 जी। ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद इसको डालना है। ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -h इक्वल टू 6u माइनस 18g, और ये h इक्वल टू 1.5u
प्लस 1.125G। ठीक है, तो मेरे को क्या, अगर इसको पॉजिटिव ले लिया, एच पॉजिटिव लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गया? अब क्या करूंगा, मेरे को एच चाहिए, मेरे को एच चाहिए, तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई कर दिया, एलिमिनेशन इधर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये 4H हो जाएगा, इक्वल टू 6U प्लस 1.125G इंटू 4। ठीक है, तो ये ऊपर कितना होगा सर, H इक्वल टू H इक्वल टू माइनस H, ये कितना, H इक्वल टू -6U प्लस 18G। क्लियर है? तो इसको तुम ऐसे ऐड कर दो, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5H इक्वल टू 18G प्लस 1.125G इंटू 4, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.5G, तो कितना हो जाएगा 22.5G। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 5H इक्वल टू 22.5G, H इक्वल टू 22.5G बाई 5, तो कितना हो जाएगा 4.5G। तो H इक्वल कितना है, H इक्वल टू 4.5G हमारा आ गया। क्लियर है? तो H इक्वल टू 4.5G। अब क्या निकालेंगे, अब बॉल जब ड्रॉप करूंगा, सपोज यहाँ से मैं बॉल ड्रॉप किया, तब ये वाला बॉल जब मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो पूछा है कितना टाइम के बाद, एच तो इतना आएगा, H इक्वल टू 4.5G, तो लिखोगे H इक्वल टू QT प्लस हाफ G T स्क्वायर, ये तो 0 है, तो H का बदल के लिखोगे 4.5G, सर 4.5G इक्वल टू हाफ G T स्क्वायर, सर इट इम्प्लाइज G कट गया, सो T स्क्वायर इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज T इक्वल टू प्लस -3, मतलब -3 तो नहीं होगा, तो T इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना होगा, रीच इन 3 सेकेंड। क्वेश्चन पूरा इजी है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें दिया गया है कि 3 बॉल तुम्हारे पास है, तो बिल्डिंग में खड़ा है, एक बॉल को यू में मारा ऊपर, वो 6 सेकंड में गिर रहा है, और एक बॉल को यू से मारा ऐसे नीचे, वो 1.5 सेकंड ले रहा है, और एक बॉल को ड्रॉप करेगा तो कितने सेकंड ले रहा है, वो ले रहा है 3 सेकंड। क्लियर है? जब तू ऊपर मारेगा बॉल को, इसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन और उसका डायरेक्शन लिखना है, ऐसे इक्वेशन 1 आ गया। जब उसको ऐसे फेंका नीचे यू, तो ये इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, तो तेरा H आया 4.5G। अगर H के लिए 4.5G है तो उसको पुट करके T का रिलेशन डाला। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।